नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और इस वक्त मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विद्यापति सभागार में हूं, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी लीची शो का आयोजन किया गया है, जो कि नेशनल सेमिनार ऑन लीची डाइवर्सिटी एंड जीआई बेस्ड लीची हनी के अंतर्गत कराया जा रहा है। मेरे पीछे आप दो खूबसूरत आकृति देख पा रहे होंगे जो किसानों के भेष में बनाया गया है, जिसे लीची की मदद से जो है वो सजाया गया है। एक महिला है और एक पुरुष है। इसका नाम छात्र कह रहे हैं कि लीची और लोचा रखा गया है। तो लीची शो में आपको इसी प्रकार की कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलने जा रही है। अलग अलग वैरायटी की लीची होने वाली है। लीची से जुड़े हुए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लीची हनी देखने को मिलेगा और उसकी बहुत सारी वैरायटी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हमारे साथ अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस लीची शो में यानी कि 2025 में क्या कुछ नया है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लीची शो में देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप लीची शो के अंदर आएंगे, आपको एक खूबसूरत रंगोली दिखेगी जिसमें लीची से भी सजावट की गई है, जो यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाई गई है और तैयार की गई है। और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको एक लाइन से बहुत सारी वैरायटी की लीची दिखाई देगी। अभी हमारे साथ डॉक्टर आशीष पांडा है हॉर्टिकल्चर विभाग से। इनसे हम जानेंगे कि इतनी सारी अलग अलग वैरायटी की जो लीची है वो इसी फेस्टिवल में देखने को मिलती है। तो सर, क्या खासियत है इन लीचियों की और सबसे खास आपके हिसाब से कौन सी लीची? देखिए, ये प्रोग्राम ही अपने आप में खास है। हमारा जो लीची डाइवर्सिटी शो, ये पहला नहीं, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। हर साल हम लोग कराते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, लीची को सेलिब्रेट करने के लिए, लीची का मिठास को सेलिब्रेट करने के लिए, तो लीची का मिठास को और बढ़ाने के लिए इस बार हम इसमें मधु का मिठास ऐड कर दिए हैं। तो इस बार हम लोग इसको एज ए सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीची डाइवर्सिटी शो एलोंग विथ हनी, जीआई बेस्ड लीची हनी। जो लीची हनी है उसका जो खासियत है, उसको कैसे हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन का पहचान दे पाएँ, उसको कैसे हम ब्रांडिंग कर पाएँ, इसलिए उसको जीआई बेस्ड लीची हनी किए हैं। अब आते हैं, हम लोग डाइवर्सिटी शो का लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ हमारा अपना वैरायटी है, जो आरसीआर पटना का रीजनल सेंटर रांची में है उनका वैरायटीज़ है, जो हमारा राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है उनका वैरायटी है। तो जितना डाइवर्सिटी है लीची का, मोटा मोटी बिहार में जितने टाइप्स का लीची है, यहाँ लगभग आप देख सकते हैं 50 से 60 टाइप का लीची लगा हुआ है। साथ साथ हमारे कुछ किसानों जिनके पास जो प्रोग्रेसिव फार्मर है लीची के, डिफरेंट जिला में बिहार में लगभग 12 KVKs के किसानों आए हुए हैं, उनका लीची आया हुआ है। अब देख सकते हैं ये सब अलग अलग टाइप का लीची है, जैसे स्वर्ण रूपा, स्वर्ण मधु, ये जितने भी है, ये रांची का जो मैं बोला, जैसे आरसीआर पटना का जो रीजनल सेंटर रांची है उनका लीची है। ये सब इतने सारे लीची एक साथ देखना, यही अपने आप खास है। और इसको हम वही कहते हैं, हम लीची को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक छोटा प्रयास है यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और इस बार NBB नेशनल बी बोर्ड का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, उसका स्पॉन्सरशिप हमें मिला है। हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने सुना, ये तीसरा साल है लीची शो का। हर साल इस सीज़न में, लीची के सीज़न में लीची शो का आयोजन किया जाता है। 50 से 60 वैरायटी की लीची एक साथ एक जगह पर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। हम आपको अलग अलग लीची की वैरायटी भी दिखाएंगे। हालांकि आपने शाही लीची और चाइना लीची का नाम ज़्यादातर सुना होगा, लेकिन इस फेस्टिवल में आपको इतने प्रकार की लीची मिलेगी जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं हो। ये लीची 8x6 है, ये स्वर्णा मधु है, बम्बैया है, स्वर्णा रूपा है, बेदाना है। इसका दाना छोटा होता है, इसमें ज़्यादा गूदा होता है। इसके अलावा L7/104 है, सरगुजा सिलेक्शन 2 है, सरगुजा सिलेक्शन 1 है, CHL 3 है, CHL 4 है। लेट लार्ज वैरायटी की लीची है, लीची 8x1 है। इसके अलावा यहाँ पर योगधा लीची है, CHL 8x5 है। रोज़ सेंटेड है। इस लीची को हमने आपको पिछले दफ़े भी दिखाया था। ये जो लीची होती है, इसमें आपको गुलाब की सुगंध मिलेगी। इसका जो खुशबू इसकी जो होती है वो गुलाब की तरह होती है। इसके अलावा आपको एक और वैरायटी है बेदाना की। इसका फ्रूट जो है वो बड़ा होता है, इसमें पल्प आपको ज़्यादा मिलेगा और बीज थोड़े छोटे मिलते हैं। इसके अलावा ये चाइना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि चाइना और शाही वैरायटी जो है वो आमतौर पर खाई जाती है। लोग सबसे ज़्यादा शाही लीची को पसंद करते हैं, जो इस क्षेत्र की यानी कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर एरिया की स्पेशलिटी है। इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये दोनों वैरायटी तो आप मार्केट में देखते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी वैरायटी, ये कसेलिया है, फिर ये कुछ अलग आपको दिख रहा होगा,
कवाई में पिंक है। ये जो लीची है इसका नाम गंडकी संपदा है। इसके अलावा सरगुजा सिलेक्शन 1 है, गंडकी लालिमा। शायद लालिमा इसका नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इसका रेड कलर देखिए, जो ऊपर छिलके का कलर है वो काफ़ी ख़ास है। बम्बई 2 है और गंडकी योगिता है। जिन लीचियों को आप हरा देख रहे होंगे ये लेट वैरायटी की लीची है। इनका फल भी अभी काफ़ी छोटा है और ये कलर में भी हरा है। इनको अभी पकने में और पूरी तरह से मैच्योर होने में टाइम लगेगा। यानी कि ये जो लीची है, चाहे वो लौंगिया हो, बम्बैया हो, गंडकी योगिता हो, ये सारी लीची आपको काफ़ी देर बाद भी खाने को मिल जाएगी, यानी कि लेट सीज़न भी मिलेगा। इसके अलावा ये थाईलैंड सिलेक्शन लीची है, अजौली है, स्वर्ण रूपा है। स्वर्ण रूपा का कलर आप देख सकते हैं, कितना प्यारा रंग है इसका और काफ़ी लाल रंग जो है वो इसका काफ़ी गहरा है और इसका स्वाद भी काफ़ी बेहतरीन होता है। इसके अलावा आपको लेट लार्ज रेड मिलेगा। इन लीचियों के कलर पर आप ध्यान दीजिए, इनका जो रंग है वो काफ़ी सुर्ख लाल है। इसके अलावा बेदाना सिलेक्शन है, इसमें भी बीज जो है वो काफ़ी छोटा होता है और इसका पल्प जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा देहारोज लीची है, चाइना की एक और वैरायटी है, त्रिकोलिया है, ग्रीन है, कस्बा है, बेदाना सिलेक्शन सबौर ये जो वैरायटी है वो लीची है। इसके अलावा कसलिया लीची है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमने आपको पहले भी दिखाए थे। इसमें लीची के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये लिचमिस इसको कहते हैं, ये लीची का किशमिश है, ये भी यहाँ पर रखा गया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा बम्बैया वैरायटी है, ये देसी लीची की वैरायटी है जो आम तौर पर देखी जाती है। इसके अलावा पूर्वी वैरायटी है, लेट बेदाना है, इलायची है, लाल बॉम्बे है, सीडलेस नंबर है। शायद सीडलेस इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो बीज होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ये कलकतिया लेट है, योजना सिलेक्शन है, मंदराजी है, सीडलेस लेट है, एक और कलकतिया वैरायटी है, रोज़ सेंटेड लीची है और नाफरपल लीची है, शाही लीची, बेदाना लीची। तो आपने देखा कितनी सारी वैरायटी है लीची की। हमने शायद 1-2 नाम ही आमतौर पर सुना होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि लीची की कितनी सारी वैरायटी जो है वो हमारे पास मौजूद है। 50 से 60 वैरायटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे, अलग अलग इलाकों से किसान भी आए हैं, वो बताएंगे कि उनके पास कौन कौन सी लीची है, क्या खासियत है। ये वाली जो लीची है वो कौन सी है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम कौशल प्रसाद सिंह हुआ, ग्राम भगवानपुर देसुआ, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। ये मैडम अपने यूनिवर्सिटी का ही विकसित प्रजाति है। और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के से हम लिए थे 1980 में। अच्छा। ये पौधा, और ये आज तक पौधा अभी तक कंप्लीट है। कितने पेड़ हैं आपके पास लीची के? ये पेड़ मेरे पास 20 पौधा हम उस वक्त लगाए थे। अच्छा। और अभी ये 12 पौधा है। तो इस वैरायटी को क्या कहते हैं? रोज सेंटेड है। रोज सेंटेड कहते हैं और इसमें रोज का सेंट है। अच्छा। और देखने में ये हरा के बावजूद भी इतना मीठा है। अच्छा, यानी कि ये अभी कच्चा नहीं है, ये पक चुका है, लेकिन ये ऐसा ही रहता है। ऐसा ही रहता है। तो ये जो आप यहाँ से 1980 के करीब ले गए थे पेड़, अभी इतने सारे साल गुजर गए, तो इतने सालों में आपको यहाँ के पेड़ों ने मुनाफा दिया है, आपको मदद की है? मुनाफा दिया है और पेड़ स्वस्थ है अभी भी। ये सबसे खुशी की बात है कि इस प्रजाति को यूनिवर्सिटी जितना विकसित करावे किसानों में, वो किसान के हित में होगा। तो ये इस लीची को, खासतौर पर रोज सेंटेड लीची को, जब आप बाजार में लेके जाते हैं तो लोग इसको पसंद करते हैं? करते हैं। और 20 के रेट में अभी ले रहे हैं। आम लीची का रेट कितना है और रोज सेंटेड लीची दोनों में कितना? 90 रुपए जनरल ये लीची ले रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल लीची, इस वैरायटी को क्या कहते हैं? गुलाब रोज है और गुलाब सेंट है। इसको ढोलिये का प्रजाति है। इसको आप ये भी ढोलिये का प्रजाति है। अच्छा। ये 80 से 90 रुपए ले रहे हैं जी। और 120 रुपए दरवाजे पर से ले रहे हैं। तो यानी कि ये सोना हो गया किसानों के लिए। किसान के लिए। और मैं किसान भाइयों को भी कहेंगे, एक बुजुर्ग के नाते, ये न लगा के ये लगावे, ये यूनिवर्सिटी की प्रजाति है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ना लगाएं, इसे भी लगाएं, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा लगाएं जी। लेकिन ये सबसे बेस्ट प्रजाति अभी तक ही 45-46 वर्ष हो गया। अच्छा। पौधा स्वस्थ है, यानी कि सुगंध में भी अच्छा है, स्वाद में भी अच्छा है और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और कौन कौन वैरायटी है? ये तो शाही के 2 वैरायटी हो गई, ये रोज सेंटेड हो गए, और ये चाइना है। इसकी क्या खासियत है? ये अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। इसके तैयार होने में अभी 1 महीना से अधिक समय लगेगा। यानी कि ये देर तक रहने वाली लीची है। जब लगभग नॉर्मल समाप्त हो जाने के बाद लीची खत्म होगी, ये शुरू होगा।
इसका बहुत छोटा छोटा बीज है। अच्छा, और फल इसका तो स्वाद के मुकाबले में ये रोज सेंटेड बढ़िया या चाइना बढ़िया या शाही बढ़िया? अभी ये बढ़िया है, उस टाइम में लेट में ये बढ़िया है। अच्छा, दोनों का अलग अलग समय है, तो उस समय के मुताबिक ये अपने जगह पर ठीक है, ये अभी अर्ली में अपने जगह पर ये ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी की लीची आपने देखी, अलग अलग क्षेत्र से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जो लीची है उनके पेड़ों की वो यहाँ पर रखी हुई है प्रदर्शनी में। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, चख रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हमारे पास कितनी सारी वैरायटी है लीची की। हालांकि लीची का जो समय होता है वो कम होता है, लेकिन ये जो स्वाद होता है वो सालों भर लोगों को याद रहता है और अगले साल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि अब लीची का मौसम आएगा और फिर से लीची का आनंद लिया जाएगा। अब हम दूसरे ओर चलेंगे, ये देखेंगे कि लीची फल से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं विश्वविद्यालय के द्वारा वो कौन कौन से हैं प्रदर्शनी में, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और आगे चल के हम लीची से निर्मित हनी यानी कि शहद को भी देखेंगे, जो इस बार के कार्यक्रम का मुख्य विषय भी है। लीची केवल फल के तरह नहीं, उसको वैल्यू ऐड करके कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही खास तौर पर देखने को मिलेगा। इस स्टॉल पर आते हैं, यहाँ पर हमें लीची का अचार और लीची शहद शरबत दिखाई दे रहा है। दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। मैम, ये लीची शहद शरबत क्या है? क्योंकि आजकल लोग चीनी नहीं खाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि चीनी नहीं खाना चाहते हैं वो भी इसको लेते हैं। तो ये शरबत क्या पानी में घोल कर बनाया जाएगा? हाँ, जो भी स्क्वैश होता है उसमें तीन हिस्सा पानी और एक हिस्सा जो है वो स्क्वैश होता है, यही स्टैंडर्ड है इसका। और ये लीची का अचार भी पहली बार देखने को मिल रहा है। लीची के अचार के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। इसमें खट्टा मीठा नमकीन अचार है, इसके बारे में कुछ बताइए मैम। तो जब हम स्क्वैश बनाते हैं तो उसका पल्प जो है वो वेस्टेज चला जाता है, उसका हम लोग कोई उत्पाद नहीं बनाते हैं। अच्छा। लेकिन इस पल्प से हमने अचार बनाया है और इस अचार में इसको हमने वो ग्लाइकोलिक एसिड से इसको हमने प्रिजर्व किया है। तो इसमें जो मीठापन है वो लीची के कारण है, इसमें भी कोई एडेड जो है शुगर नहीं है। यानी कि इसमें जैसा नॉर्मल हम और आम कटहल का अचार खाते हैं उसी तरह का स्वाद हमें मिलेगा? उसी तरह का स्वाद मिलेगा, थोड़ा मीठापन रहेगा, थोड़ा सा उसमें खट्टा मीठा मिला हुआ रहेगा। तो मैम, से हम बच सकते हैं। इसे किन लोगों ने बनाया है? क्या किसानों ने बनाया है या आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है? हमारे यहाँ कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस में स्टूडेंट्स ने बनाया है। चलिए मैम, थैंक यू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस लीची शो में आपको बहुत नई नई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। लीची का अचार मैंने भी अपने जीवन में पहली बार देखा है और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि खट्टा मीठा दोनों मिक्स स्वाद आपको मिलने वाला है। तो आगे और भी कई चीज़ें वो हम देखेंगे। इस स्टॉल में हमको लीची के अलग अलग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये TCA ढोली के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। आपके स्टॉल में क्या क्या है? मैम, हम लोग के स्टॉल में जैम है, लीची है, रेडी टू सर्व जिसको हम RTS कहते हैं वो भी है। तो ये जो रेडी टू सर्व है इसे नॉर्मल किसी भी जूस की तरह हम डायरेक्टली पोर करके पी सकते हैं। और ये जो स्क्वॉश है उसको पानी में मिलाकर इसका क्या प्रोपोर्शन रखना होता है? 1:3 मैम, 1 प्रोपोर्शन इसका होना चाहिए और 3 पार्ट जो है मैम पानी। तो इसमें कुछ अलग से शुगर वगैरह मिलाने की ज़रूरत नहीं है? नो मैम, शुगर हम लोग इसमें पहले से ऐड करके रखे हैं। और मैम ये क्या कहते हैं, रेडी टू सर्व में मैम लीची विटामिन C कंटेंट ज़्यादा होती है और विटामिन K भी फॉस्फेट होता है जो कि हमारे स्किन टोन को बढ़ाती है। और ऑफ सीजन में इसको हम यूज कर सकते हैं, इसका फ्लेवर को याद रखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस बॉक्स में क्या है? ये लीची रसगुल्ला दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये हम लोग सिरप मतलब शुगर सिरप यूज किए हैं उसमें उसका पल्प को मैम सिंपल वे में इसको हम डाल चुके हैं और ये प्रिजर्व रहेगा मैम एटलीस्ट आपको 6 मंथ तक प्रिजर्व। क्या हम इसको टिंड लीची भी कह सकते हैं कि एक तरीके से लीची को प्रिजर्व? तो नॉर्मल लीची और लीची रसगुल्ले के टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क होता है क्या, कि ये कुछ ज़्यादा मीठा होगा? इसमें मैम लीची का फ्लेवर होगा और रसगुल्ला मतलब लीची का फ्लेवर जैसे आपको लगेगा ये। और ये जो जैम है जो आपने बनाया है इसको हम लोग कितने दिन तक रख सकते हैं, स्टोर कितने दिन तक? 12 मंथ तक रख सकते हैं और क्या कहते हैं अगर ओपन कर दिए तो 2 से मंथ तक में एक फिनिश हो जाती है। तो इसको क्या फ्रिज में रखने की ज़रूरत है या बाहर? बहुत बड़ा मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि आपको इसको नॉर्मल टेम्परेचर से कम में रखना पड़ेगा आपको, मतलब फ्रिज में रखना पड़ेगा आपको इसको। तो क्या अभी आप लोग लीची के और भी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर, कि अभी फ़िलहाल इतना ही है? और प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं मैम, अभी उतना सक्सेस नहीं हुआ। हम लोग प्रैक्टिकल वर्क है जो कि के प्रसाद सर के गार्डनिंग में हम लोग करते हैं, अभी तक में इतना प्रोडक्ट बना पाए हैं मैम। तो ये आपका सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम।
तो लीची के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को आपने देखा, लीची स्क्वॉश देखा, रेडी टू सर्व जूस देखा, लीची का अचार, लीची का रसगुल्ला, ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई है। अब हनी पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लंबी कतार लगी हुई है अलग अलग वैरायटी की शहद की, लेकिन ख़ास तौर पर बात हम लीची हनी की करेंगे, क्योंकि हम लोग लीची शो में आए हुए हैं। ये स्टॉल जो है वो हनी गर्ल के नाम से है। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं बोचहा प्रखंड से मुजफ्फरपुर ज़िले से आई हूँ। तो ये आपका स्टॉल है, आप खुद से हनी तैयार करती हैं? आपने कोई प्रोसेसिंग प्लांट बैठाया हुआ है? जी, मैं 22 सालों से मैं शहद का काम करती हूँ। मैं एक मधुमक्खी पालिका हूँ और मैं 3 साल पहले मैंने एक छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया है और ये हमारे लीची का शहद है। और हम लीची के शहद के अलावा जामुन, करंज और तुलसी का भी शहद निकालते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? चंदन कुमार, ग्राम पोस्ट वैशाली, FPO वैशाली। तो ये जो शहद का व्यापार है आप कितने समय से कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। फ़ायदा है हनी का व्यापार करने? बिल्कुल है। और इन सब में सबसे खास कौन सी वैरायटी है? लीची वैरायटी ज़्यादातर है। आप लीची वैरायटी आप दिखा सकते हैं? टोटल लीची वैरायटी। अच्छा, ये जो सारा शहद है वो लीची का ही है, तो मार्केट में इसकी मांग है, लोग इसको पसंद करते हैं? जो जानते हैं वो करते हैं। इसका रेट क्या है, कैसे बिक रहा है ये? 350 रुपये केजी है, 370 रुपये केजी है, 400 रुपये केजी है, पैकिंग के हिसाब से। अच्छा, पैकेजिंग के हिसाब से वो बदलता रहता है। क्वालिटी सबकी सेम रहती है? सेम रहती है। चलिए, धन्यवाद। तो यहाँ पर जितनी भी वैरायटी है वो लीची की है, यानी कि ये लीची से निर्मित हनी है। मधुमक्खी के बक्सों को लीची के बागान में रखा जाता है और वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके ये जो हनी है वो हमारे पास पहुँचता है। अब आगे एक और वैरायटी है, यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग रंग की लीची हनी जो है वो आपको दिखाई दे रही है। एक शहद का कलर काफ़ी गहरा है और एक शहद है जिसका कलर आपको काफ़ी हल्का दिखाई दे रहा होगा। आप मैम कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? से पिंकी कुमारी। तो आप शहद का जो काम है वो कितने समय से कर रही हैं? हमारी तो पूर्वज कर रहे हैं, 3 पुश्त से हम लोग कर अच्छा, रहे हैं। तो फायदा है इस बिजनेस हम में? लोग 3 पुश्त से ही आप इसी पर आपका रोजमर्रा मतलब शहद के अलावा और कुछ बनता है। ये मोम का भी वैक्स सीट बनता है। अच्छा। मधुमक्खी के बॉक्स में जो लगाया जाता है, हाँ। ये है, और ये हम खुद बनवाते हैं। एक और ये भी बनता है मेरे यहाँ। अच्छा, यानी कि मधुमक्खी पालन में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो भी आप निर्माण करते हैं? हमारे यहाँ उपलब्ध हो जाए। जैसा कि मैंने आते ही देखा कि ये 2 रंग के जो शहद है उनका क्या राज है? एक ये है करंज का है और एक और ये। ये लीची का शहद है। अच्छा, ये लीची का शहद है इसलिए इसका रंग अलग है और ये करंज का। और ये फिर सहजन का हो गया। अच्छा ड्रामेस्टिक जो है। अच्छा, सबका कलर भी अलग तो अलग अगर है। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो सबसे बेहतरीन शहद आपके पास क्या है? जो लोग अगर मुझे सुबह सुबह गर्म पानी में शहद कोई पीना हो तो मैं कौन सा शहद इसके लिए खरीदूं? लीची का ले सकते हैं। अच्छा। और सेहत के हिसाब से जैसे हार्ट पेशेंट लोग हैं तो उनको सहजन का दिया जा सकता है। अच्छा। स्किन प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्रंच का शहद ज़्यादा बेस्ट। स्किन प्रॉब्लम यानी कि इसे खाना है या फिर फेस पैक वगैरह में लगाना है? खाना भी है और लगाना भी है। अच्छा। लगा भी सकते हैं स्किन के लिए। क्रंच वाला ज़्यादा बेटर है। तो ये जो करंज की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा तो मैंने कभी सुना नहीं, ये बहुत कम लिमिटेड मिलता है क्या? नहीं, इसका उत्पादन रांची में होता है। अच्छा, बिहार में उतना नहीं? क्या उत्पादन तो है ही। सीजन जैसा कि बारिश उरिश हो जाने से नहीं उत्पादन होती है, लेकिन लगभग हर साल हो ही जाती है उत्पादन। चलिए, थैंक यू। तो ये जो पूरा सेक्शन है वो हनी का आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग वैरायटी की हनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। अलग अलग फ्लेवर्स के हनी है। यहाँ पर हमको प्योर मस्टर्ड हनी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्योर लिप्टस हनी है और फिर ये जामुन हनी है, ये जामुन के उसमें बना हुआ है। इसके अलावा वन तुलसी की हनी है और करंज हनी है। करंज हनी के बारे में हमने आपको पहले भी बताया। ये जो स्टॉल है वो विश्वविद्यालय का ही स्टॉल है, मधुमक्खी पालन केंद्र का। यहाँ पर हम जानेंगे कि हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सी वैरायटी की हनी है और अलग अलग चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही होगी। बी वैक्स है, बी प्रोपोलिस है, यानी कि इन चीज़ों का क्या काम है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि इस बार लीची जो महोत्सव है इसमें हनी को भी जोड़ा गया है और ख़ास तौर पर लीची हनी को, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। कौन कौन सी वैरायटी की लीची है हनी है हमारे पास? मेरे पास ये मस्टर्ड हनी है जी, प्रोसेस है, और ये जामुन हनी है, और ये लीची हनी है, और ये वन तुलसी हनी है जी। और हमने इस बार नया एक निकाला है स्पाइसेस हनी। ये स्पाइसेस हनी क्या है? इन चीज़ों के बारे में तो हमने पहले भी कोरिएंडर से निकलता, कोरिएंडर मसाला जो है उसमें से
उसके नेक्टर, उसके फ्लावर से यानी कि जो धनिया का फूल होता है उसमें मधुमक्खी बैठती है जी। और फिर उससे नेक्टर कलेक्ट करके ये हनी। तो इसके स्वाद में कोई फ़र्क होता है? थोड़ा स्मेल आएगा उसका, धनिया का स्मेल आएगा। तो ये काफ़ी नई चीज़ विश्वविद्यालय की तरफ से निर्मित की गई है। ये स्पाइसेस हनी है जिसमें धनिया के फूल का प्रयोग किया गया है नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। ये बी वैक्स का काम किन चीज़ों में होता है? ये बी वैक्स ब्यूटिशियन बनाने के काम में आता है, जो कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट बनता है उसमें। तो इसका उपयोग क्या हम कैंडल बनाने के लिए भी कर सकते कर हैं? सकते हैं। ये नॉर्मल मोम की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कर सकते हैं। और ये बी प्रोपोलिस के बारे में आप बताइए। बी प्रोपोलिस एक, ये अपने मधुमक्खी अपने गैप भरने के लिए लाती है, जिसका जो इसका गैप रहता है उसको सील करने के लिए लाती है, कलेक्ट करती है पेड़ से। और इसका कहते हैं कि मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कि घावों को धोने में भी घावों इसका को धोने में, जिससे ऑपरेशन होता है उसमें साफ करने के काम में आता है। इसके अलावा एक और चीज़ दिखाई दे रही है, इसके बारे में भी बताइए। ये बी बैग्स है, उससे ये कॉम फाउंडेशन सीट बनाया जाता है, जो कि हनी बू को दिया जाता है आधार छाता के रूप में। तो वैसा उस पर बना देती है जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो शीट दिखाई दे रहा है वो ये है जी, आधार छाता कहते हैं आधार इसको। छाता, इस पर से वो छाता बनाती है, उसको आधार छाता हम देते हैं और इस पर ये छाता बनाती है। यानी कि इसका काम क्या होता है? मधुमक्खी हनी का जो हनी बी को आधार छाता के लिए दिया जाता है कि इक्सा गुलन का जो ये क्या हनी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को और स्पीड अप कर देता है? उसको ज़्यादा वक्त ना लगे उन चीज़ों को बनाने में, इसलिए दिया जाता है कि बना ले और अच्छे तरीके से बनाए, कि जैसा हम दे वैसा बनाए। जो कि ये बी वैक्स से ही बनता है? जी। और ये इन्हीं कोम में शहद जमा होता है? कोम में शहद जमा होता है, इन्हीं कोम में वो बनाती है। यानी कि जब मधुमक्खी नेचुरली पेड़ों पर कहीं पर छाता लगाती है तो वो ऐसा कुछ बनाती है, लेकिन जब हम मधुमक्खी पालन करेंगे, पालन के लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कितनी वैरायटी की लीची हमारे पास है। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि शहद की भी कितनी सारी वैरायटी है। इस बार का लीची शो जो है वो काफ़ी ख़ास रहा है, क्योंकि यहाँ पर न केवल अलग अलग वैरायटी की लीची आपको देखने मिली है, अलग अलग वैरायटी के शहद भी आपको देखने को मिले हैं। लीची हनी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और लीची हनी की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के संदर्भ में और स्वाद के संदर्भ में दोनों ही तरफ से ये काफ़ी अच्छा होता है। और इस वजह से विश्वविद्यालय की ओर से और वैज्ञानिकों की ओर से लीची हनी को भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है और मार्केट में लोग भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल का जो लीची फेस्टिवल है आप उसका आनंद ले पाए होंगे। आपने कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी इस लीची शो में जो हमने आपको दिखाई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।